अगर आप गंजे हो रहे हैं या हो चुके हैं तो आपके लिए क्या करवाना सही है? हेयर ट्रांसप्लांट करवाना सही है या विग लगवाना सही है? जानेंगे इस वीडियो में। हेलो यूट्यूब, दिस इज कबीर हियर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त। ले आया हूं आपके सामने एक और नया वीडियो। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि क्या करवाना सही है आपके लिए हेयर ट्रांसप्लांट या विग, तो इसके बारे में चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। तो देखिए, लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कोई बोलता है कि यार क्यों सर्जरी करवाना हेयर ट्रांसप्लांट की, सर्जरी करवाओगे जा करके फिर आपको दवाइयाँ लेनी होंगी, तो आप इससे बेटर है विग लगवा लो। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं, विग बेकार है, विग में ये प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम होती है, बार बार वॉश करना होता है, तो हेयर ट्रांसप्लांट करवा लो। एक्चुअल में करवाना क्या सही क्या है, तो वही डिस्कस करता हूँ आपसे। देखिए, पहली बात, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ना तो विग गलत है और ना ही हेयर ट्रांसप्लांट गलत है। बात यह है कि किन लोगों को कौन सी चीज़ करवानी है वो मैटर करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो पर्सन को हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए एक्चुअल में, उसको विग लगा दी जाती है, और जिसको विग लगानी चाहिए उसका हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन पैदा होता है। मैं किसी भी इस वीडियो में मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं ना तो विग के खिलाफ हूँ और ना ही मैं हेयर ट्रांसप्लांट के खिलाफ हूँ। मैं जो बातें कहूँगा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहूँगा, उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि आपके लिए क्या सही है। तो पहले बात करेंगे विग के ऊपर कि विग किन को लगवानी चाहिए। देखिए, अगर आपके बाल हद से ज़्यादा झड़ चुके हैं और डोनर एरिया आपके पास अवेलेबल नहीं है, यानी कि आपके पास कोई भी तरीका नहीं है अपने बालों को वापस पाने का, आप हेयर ट्रांसप्लांट भी नहीं करवा सकते हैं, तो आप 100% विग का इस्तेमाल कीजिए। क्यों? क्योंकि कुछ केसेस में ये देखा गया है कि विग के जो मार्केटिंग करने के लिए, विग की मार्केटिंग, विग के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए या फिर इस बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए लोग जो है, जिन लोगों को विग की ज़रूरत नहीं भी है उनको भी विग लगा दें। इसका मतलब ये है कि अगर किसी का बॉल्डनेस लेवल 2 या 3 का भी है, यानी कि बहुत थोड़े बाल गिरे हैं, थोड़ा बहुत हेयर लाइन पीछे हुआ है, हल्का सा बीच में खाली हुआ है, तो लोग सजेस्ट करते हैं यहाँ पर शेविंग करके फिर बाद में वो उसको विग लगा देते हैं। बट इससे क्या प्रॉब्लम होता है? देखो, प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है। देखिए, विग में होता क्या है कि आपके कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। आपकी विग बनाई जाती है वो किस तरीके की, वो फैब्रिक की है कि वो नेचुरल टाइप से है। तो उसमें क्या होता है कि गोंद लगा करके विग को आपके सर पे चिपकाया जाता है, फिर 20 से 25 दिन बाद उसको विग को एक C22 का सॉल्यूशन होता है, वो लगा करके उसको छुटाया जाता है, उसके बाद उसको वॉश किया जाता है, फिर दोबारा लगाने से पहले आपके सर पे जो गोंद चिपका हुआ है उसको C22 से साफ़ किया जाता है। उसके बाद उस पर तरह तरह की लिक्विड जैसे कि एंटी इन्फेक्टेंट डाला जाता है ताकि आपको इचिंग ना हो, प्रॉब्लम ना हो। वो सारे तरीके के प्रोडक्ट्स आपके बालों में जाते हैं, वो स्मेल ना आए। फिर अब आपको दोबारा से गोंद लगा करके फिर से विग लगाई जाती है। तो इसमें क्या होता है कि आपने विग आज लगवा लिया, 20 से 25 दिन का टाइम होता है, उसके बाद आपको फिर से या तो पार्लर में जा करके या खुद से अगर आप करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। नए लोगों के लिए तो बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक होगा कि मतलब कैसे उतारना है और फिर कैसे सेट भी हो पाया कि नहीं हो पाया। पार्लर में जाएंगे तो वो प्रॉपर तरीके से आपका सेट करते हैं विग को। तो चैलेंज ये है कि आपको हर महीने आपको जाना पड़ेगा, यानी कि साल में आपको कम से कम 14-15 बार विजिट करना पड़ेगा क्लिनिक में। तो क्योंकि 20 से 25 दिन बाद में चेंज करना होता है। उसके बाद आपका पूरा स्कैल्प ढका रहता है विग से, और उसके बाद आपको हो सकता है थोड़ा सा, जब कोई चीज़ पूरी ढकी रहेगी, आप पूरे 25 दिन कोई कैप पहने रहोगे तो स्मेल आना शुरू हो सकता है, आपको इचिंग आना शुरू हो सकता है। बालों को, आपके जो आने वाले बाल भी थे उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उनको हवा ही नहीं मिलेगी, ना धूप मिलेगी ना हवा मिलेगी, वो अंदर बंद हो जाएगी, जैसे जेल में बंद नहीं हो जाते हैं। तो उस तरीके से बालों को जो रियल ग्रोथ होनी भी थी वो भी होना बंद हो जाएगी। धीरे धीरे जो आपके बचे कुचे बाल थे वो भी गायब हो जाएंगे। दूसरी तरफ हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है? हेयर ट्रांसप्लांट में आपको क्या किया जाता है, आप ही के बाल आपकी बॉडी में, मतलब आपकी बॉडी जो आपका डोनर एरिया के बाल हैं वही निकाल करके आपके लगाए जाते हैं। तो क्या होता है, वो आपके नेचुरल बाल होते हैं, आपको बार बार क्लिनिक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कटिंग करवा सकते हैं, आप उसको कलर कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, जैसे आपके नेचुरल बाल होते हैं वैसे कर सकते हैं। 1 टाइम प्रोसीजर होता है और इसका कोई टाइम नहीं है, 5 साल 10 साल तक भी आपके बाल टिक सकते हैं। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 5 साल हो चुके हैं और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं, मुझे कोई ऐसा नहीं है कि हर महीने क्लिनिक जाना होता है। ये कहकर मैं विग को गलत साबित नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि विग किन लोगों के लिए ठीक है। देखो, ऐसे जो केसेस होते हैं ना कि जिनमें बाल पूरी तरीके से जा चुके हैं, बिल्कुल पतली सी पट्टी बन गई है, बाल हैं ही नहीं डोनर एरिया में, और वो अपने बालों को, मतलब उनको चाहते हैं कि उनके बाल आ जाए, तो उस केसेस में विग सही रहेगा। क्योंकि बाल का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ना फिर तो। यानी कि अगर कंक्लूजन में बोले तो विग उन लोगों के लिए ठीक है, ये लास्ट ऑप्शन है। मतलब लोग इसको कभी भी फर्स्ट ऑप्शन लेके ना चलें।
जब सारे ऑप्शन खत्म हो जाए, आपने हेयर ऑयल ट्राई कर लिया, आपने दवाइयाँ ट्राई कर ली, आपने सर्जरी ट्राई कर ली, आपने PRP ट्राई कर ली, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, आप डोनर एरिया बचा ही नहीं है, आप हेयर ट्रांसप्लांट कर ही नहीं सकते हो, तो आप विग लगा लो, 100% विग लगाओ। लेकिन अगर आपके पास ऐसा नहीं है कि किसी के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए आप जो है विग का यूज़ कर रहे हो, इससे बेटर है आप गंजे रहो। और ये आप पर मैटर करता है कि आप कैसा खुश फील करते हो। अगर आप गंजेपन में भी खुश फील करते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है ना विग लगाने की ज़रूरत है ना हेयर ट्रांसप्लांट की। बट 100 में से 90 लोग मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे। वो ये कहेंगे कि नहीं यार, गंजापन जो होता है वो रियल में एक श्राप की तरह ही है। मतलब खासकर यंग एज में, अगर 40-45 साल की एज है, बाद में बॉल्डनेस हो रहा है, तो किसी को केयर नहीं होती है, कोई फ़र्क नहीं होता। आप अच्छे खासी उम्र हो जाती है, आपकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो फिर आपको इतना केयर नहीं। बट अगर आपकी यंग एज में यानी कि 20-22 साल में जब बाल झड़ना शुरू होते हैं, तो वो पेन क्या होता है वो सारे लोग जो सुन रहे हैं इस बात को उनको रियलाइज़ होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने शुरू में भी बोला विग भी गलत नहीं है, हेयर ट्रांसप्लांट भी गलत नहीं है। विग सिर्फ उन लोगों को लगाना चाहिए जो कि सारे ऑप्शंस ट्राई कर चुके हैं और किसी भी तरीके से उनके बाल वापस नहीं आ सकते। हेयर ट्रांसप्लांट वो लोग करवाएं जिनके पास डोनर एरिया है, बाल है, 3 से 4 लेवल का बॉल्डनेस हो गया है और मतलब डोनर एरिया भी अच्छा है। और इससे फ़ायदा क्या है? सिंपल ये फ़ायदा है कि आप अपने बाल, आपके नेचुरल बाल, अभी मेरे बाल, मुझे कोई ये फ़ोटो देखिए, ये मैं ही हूँ ये 5 साल पहले का मैं ही हूँ। क्या इसको देख करके, इस बंदे को देख करके और इस बंदे को देख करके आपको कुछ अजीब सा नहीं लगता कि ये ऐसा कैसे हो सकता है? ये सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट का कमाल है। कहने को मैं भी करने को विग लगा सकता, तो हो सकता है फ्यूचर में मेरे बाल झड़ जाए, मेरे पास कोई और ऑप्शन ना बचे, तो शायद मैं विग का यूज़ करूँ फ्यूचर, मतलब 10, 15, 20 साल के बाद। वो डिपेंड करेगा कि तब क्या सिचुएशन होगी। क्या पता तब तक कोई ऐसी टेक्निक आ जाए कि बाल हेयर ट्रांसप्लांट से भी कोई बेटर टेक्निक आ जाए, राइट? तो ज़्यादा लंबा बातों को नहीं खींचूंगा। तो दोस्तों ये आप डिसाइड करिए, आपका कॉल होना चाहिए। लोगों की बातों में हम लोग आ जाते हैं क्योंकि हमको नॉलेज नहीं होती है। आप किसी विग वाले के पास जाएंगे, वो बोलेगा विग अच्छी है, आप ट्रांसप्लांट क्लिनिक में जाएंगे, बोलेंगे ट्रांसप्लांट अच्छा है, लेकिन एक्चुअल में आपके लिए क्या अच्छा है ये आप डिसाइड कीजिए। मैंने जितनी भी बातें बताई हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताई हैं। मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, किसी चीज़ को डिमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है या ये गलत है, या ये सही है या ये गलत है। आप डिसाइड करिए मेरी इन बातों को सुनने के बाद कि आपके लिए क्या करना ठीक है। और जहाँ तक ये बात, लोग मुझसे बहुत पूछते हैं कि कबीर भाई आपके बाल बहुत लंबे हो गए हैं और आप 5 साल के बाद भी इतना अच्छा आपका रिजल्ट बना हुआ है, तो क्या करते हो आप? तो ये जो मेरी 2 मेडिसिन है, मैं इनको लेता हूँ रेगुलरली और इस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है। रेगुलरली का मतलब ये कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। रेगुलरली का मतलब ये नहीं कि मैं पिछले 5 साल से हर दिन खा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब बीच बीच में खाता रहता हूँ, छोड़ता रहता हूँ। वो मेरी वीडियो में आप देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए कबीर इज साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।